हाउ आर यू। आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हमारे शरीर में खून का बहाव कैसे होता है, खून कैसे शुद्ध होता है, किस अंग में जाकर गैस का एक्सचेंज होता है और कैसे ये हमारे शरीर के हर पार्ट में सप्लाई होता है। तो इस क्लास को समझाने के लिए मैंने एक पिक्चर बनाया है। उस पिक्चर को हम देखेंगे और इससे समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे शरीर में खून का बहाव और उसकी शुद्धि, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सप्लाई कैसे होती है। तो आइए हम देखते हैं इस पिक्चर को और इस पिक्चर से समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तरफ हार्ट की पिक्चर बनी है और एक तरफ लंग्स की पिक्चर बनी हुई है। हार्ट वो होता है जहाँ पर ब्लड की सप्लाई होती है और यहाँ पे ब्लड आता है शरीर के ऊपरी भाग से और नीचे के भाग से, और यहाँ पे ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर होते हुए लंग्स में जाता है। यहाँ पे उसकी शुद्धिकरण होती है, गैस एक्सचेंज होता है और यहाँ से फिर वो वापस ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे हार्ट में वापस चले जाता है। तो आइए हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या होता है, हार्ट के बारे में हम जानते हैं। हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड किया गया है। पहला है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ये हार्ट के राइट साइड का भाग हमेशा ही कार्बोहाइड्रेट रिच ब्लड को लेकर जाता है, यानी कि अशुद्ध ब्लड को लेकर जाता है। और ये है हार्ट के दूसरे भाग जो कि लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो ये लेफ़्ट साइड का हार्ट जो है हमेशा ही ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर जाता है, यानी कि ऑक्सीजन इस ब्लड में भरपूर मात्रा में होती है। क्यों? क्योंकि लंग्स से ये शुद्ध होके हार्ट के इसी चैम्बर पर आता है। तो आइए देखते हैं कि ये हार्ट में ब्लड सप्लाई कैसे होती है। हार्ट में ब्लड आने के लिए जो चैम्बर ब्लड कलेक्ट करता है उस चैम्बर को कहते हैं राइट एट्रियम। राइट एट्रियम 2 भाग से ब्लड कलेक्ट करता है, यानी कि सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा। सुपीरियर मतलब ऊपर, सुपीरियर वर्ड का ही मतलब होता है, हमारे सुपीरियर्स बोलने का मतलब क्या होता है, हमारे सीनियर्स। वैसे ही सुपीरियर वर्ड कहीं भी आएगा इसका मतलब ऊपर, जो कि शरीर के ऊपरी भाग से ब्लड को कलेक्ट करके इस राइट एट्रियम में लेकर आता है। दूसरा है इन्फीरियर। इन्फीरियर वर्ड का मतलब होता है निचले स्तर पे। तो शरीर के कमर के नीचे के सारे भाग से जो ब्लड कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके इस राइट एट्रियम में लेकर आता है, उस ब्लड वेसल को, उस खून की नली को कहा जाता है इन्फीरियर वीना कावा। तो हमारे राइट एट्रियम में ने सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा से ब्लड को कलेक्ट किया और फिर वहाँ से ब्लड कहाँ जाता है, अगले चैम्बर में राइट वेंट्रिकल पे। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड किधर जाता है, यहाँ आप एक पैसेज देख रहे हैं, एक रास्ता देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी। फिर पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में। लंग्स में जाके यहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स ले लेता है और उसमें उस ब्लड पे ऑक्सीजन डाल देता है, और फिर यही ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के वापस हार्ट में जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। ये ब्लड जाता है कहाँ पे, पल्मोनरी वेन में। हार्ट के अंदर घुसने से पहले ये एक वेन से घुसते हुए जाता है, उस वेन का नाम है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से ये आता है लेफ़्ट एट्रियम पे और फिर लेफ़्ट एट्रियम से वो आता है लेफ़्ट वेंट्रिकल पे, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से यहाँ एक और चैम्बर आप देख रहे हैं, यहाँ से जाता है वो आयोर्टा। आयोर्टा होता है मेन ब्रांच, और यहाँ से वो शरीर के सारे भाग में ब्लड सप्लाई करता है। तो ये होता है ब्लड का सर्कुलेशन
और कैसे गैस का एक्सचेंज हमारे शरीर में होता है और शरीर में कैसे ब्लड आता है और गैस का एक्सचेंज होके ब्लड पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। इसको और आसान रूप में समझने के लिए मैंने इसका एक फ्लो चार्ट भी बनाया है। उस फ्लो चार्ट को भी आप देखकर समझ सकते हैं। ये है वो फ्लो चार्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं सुपीरियर वीना कावा, मतलब कि शरीर के ऊपरी भागों से खून आता है राइट एट्रियम में, और फिर इन्फीरियर वीना कावा मतलब शरीर के निचले भाग से खून कलेक्ट होकर आता है और कहाँ जाता है, राइट एट्रियम पे। फिर वहाँ से वो राइट वेंट्रिकल पे जाता है और फिर लंग्स में जाने के लिए उसे पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स तक पहुँचना होता है। तो पहले राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड आता है, फिर वहाँ से लंग्स पे जाता है। लंग्स में जाके गैस का एक्सचेंज होता है और वो उस ब्लड पे ऑक्सीजन ज़्यादा डाल देता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। उसके बाद लंग्स से ये ब्लड जाता है पल्मोनरी वेन पे और फिर पल्मोनरी वेन से वो लेफ़्ट एट्रियल चैम्बर पे ब्लड आता है, वहाँ से लेफ़्ट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल से आयोटा, आयोटा से शरीर के सारे भाग में ब्लड सप्लाई होता है। ब्लड सर्कुलेशन और गैस एक्सचेंज के ऊपर एक छोटी सी क्लास। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने इसका डायग्राम और फ्लो चार्ट इसलिए बनाया है ताकि ये ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में रिटेन हो सके। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस क्लास को समझ पाए होंगे। अगर आपको इस क्लास को समझने में कोई और डिफ़िकल्टी है या इसके बारे में कोई और चीज़ें जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर शेयर करें। मैं कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर अगली क्लास ले सकूँ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।